उपजाऊ जमीन, कारोबार के लिए मुफीद जगह, इतिहास में स्थान और पौराणिक गाथाओं में जिक्र, यह है बुलंदशहर जो इन दिनों अपने संसदीय नुमाइंदे के चुनाव के लिए कई तरीके से मंथन कर रहा है। जिस शहर का इतिहास 1200 ईसा पूर्व तक जाता है, जिस शहर को मध्यांतर कहा जाता है कौरव और पांडवों के बीच में, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ से इसकी दूरी समान है। इंद्रप्रस्थ यानी मौजूदा राजधानी दिल्ली से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर, वो शहर जो राजा बरन के नाम पे पड़ा और जिस शहर में ही बुलंदी है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल डबास और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 का अखाड़े में। और आपने सही पहचाना, हम आ पहुँचे हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर जहाँ खुर्जा की मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन अमेरिका तक भेजे जाते हैं, जिस शहर की आम की पहचान यूरोप की मंडियों और बाज़ारों में कही जाती है, उस बुलंदशहर की सियासी नब्ज़ को टटोलने के लिए न्यूज़ नेशन 24 के अखाड़े में बुलंदशहर आ पहुंचा है। बुलंदशहर में वोटर का मिजाज बेहद संजीदा है। यहाँ के लोग किसी नेता को फेस वैल्यू पर नहीं बल्कि वोट वैल्यू पर चुनते हैं। वैसे इस संसदीय सीट का इतिहास नाराजगी में प्रयोग करने का भी रहा है। चुनावी तौर से बुलंदशहर में कांग्रेस और बीजेपी की बुलंदी रही है। इस बार बुलंदशहर के मतदाता बेहतर होती कानून व्यवस्था और अच्छी सड़कों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन महंगाई और रोजगार को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। 24 के अखाड़े में हम बुलंदशहर में हैं, व्यापारियों से बातचीत करेंगे। काला आम चौक के पास, उस खंटे के पास है जो अंग्रेजों के ज़माने का लगा हुआ था। काला आम चौक, जिसे पहले कत्लेआम चौक भी कहा जाता था, क्योंकि 1857 की क्रांति में बड़ी संख्या में भारत के रणबांकुरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए पहली क्रांति में शहीद हुए थे। व्यापारी हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। अगर व्यापारियों के हाल की बात करें, व्यापार धंधे की बात करें, काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधे के हालत तो देखिए 24 के इस समय पर अभी कोई ज़्यादा खास काम है नहीं। दूसरा, जो इस समय की आर्थिक परिस्थितियाँ चल रही हैं व्यापारी के साथ, सरकार की नीति कुछ व्यापारियों के खिलाफ पक्ष में नहीं है, विपक्ष की ही बातें होती है। व्यापारी को कोई सहयोग नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। व्यापारी की सुरक्षा को लेकर तो ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। इसी को लेकर बहुत अच्छा ज़ीरो टॉलरेंस जो मोदी जी, योगी जी का नारा है, उसी को लेकर बताऊँ बहुत अच्छा व्यापारी की सुरक्षा को लेकर है। और काम कारोबार तो अप डाउन होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था तो बहुत ही अति उत्तम हुई है। सबसे अच्छा तो मोदी जी का जो प्लान है डिजिटल इंडिया, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरे जो अन्य व्यापारी सर्राफा व्यवसायी वो भी प्रभावित हैं। लूट की समस्याओं से भी इतना निजात मिला है इस मोदी सरकार में, इस योगी सरकार में, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे यहाँ करीब 20 घंटे बिजली आती है। और सपा सरकार जब तक थी तब तक कितनी आती थी? सपा सरकार में 14-12 घंटे बिजली आती थी और समाजवादी पार्टी के गुंडे हमें इतना परेशान करते थे व्यापारियों को, आज वो नहीं है। बुलंदशहर को अपने पाले में करने के लिए तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच है। इनमें बीजेपी से भोला सिंह है, जो पिछले 2 बार से बुलंदशहर के सांसद चुने जा रहे हैं, जबकि उनके सामने बीएसपी ने गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि पर भरोसा जताया है। बुलंदशहर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय सीट है। इस वजह से यहाँ जातीय समीकरण को साधना सियासी दलों के लिए टेढ़ी खीर है। इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं। बुलंदशहर में वोटर्स की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। इनमें महिला वोटर करीब 8 लाख हैं, जबकि पुरुष वोटर लगभग 9 लाख हैं। वोटर्स की इस आबादी में हिंदू वोटर 70% और मुस्लिम वोटर 22.23% हैं। लेकिन 1.5 लाख की संख्या के साथ जाट, 2 लाख के करीब जाटव और 2 लाख से ज्यादा लोध बुलंदशहर के गेम चेंजर वोटर हैं। इन दिनों बुलंदशहर की चुनावी बहसों में मोदी गारंटी का भी खूब जिक्र हो रहा है, खासकर महिला वोटर्स के बीच। अपराध को काबू करने से लेकर नई शिक्षा नीति तक महिलाएं इसे मोदी सरकार में आया बड़ा बदलाव बता रही हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने वाली लड़कियां भी सुरक्षा के लिहाज से खुशी जाहिर कर रही हैं। जब से ये सरकार बनी है तो लड़कियों को सुरक्षा ज़्यादा मिली है। मोदी सरकार का शिक्षा के प्रति अच्छा रुझान रहा है और आगे भी शायद अच्छा रहेगा, और बेसिकली सुरक्षा का ज़्यादा। बेसिकली के जो स्ट्रॉन्ग हुए स्टूडेंट्स वो मोदी सरकार में हुए, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं, जो सिक्योरिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पहले लेडीज़ को इतनी मतलब थी, इनसिक्योर थी। बच्ची जब स्कूल जाती थी तो इनसिक्योर थी,
अगर आप पहले सरकार की बात करें, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं विद कॉन्फिडेंस। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है, जहां हम वास्तव में चीज़ों को देख पाएँ। सर, बुलंदशहर में सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी हुई है। हमारी जो एसपी साहिबा हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करती हैं और काफ़ी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे हमारी मैम ने बताया, हमारे कॉलेज में टीम आती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं। तो बुलंदशहर में सुरक्षा की दृष्टि से तो काफ़ी कुछ हुआ है। महंगाई से परेशान है, रोजगारी है नहीं है, महंगाई से इतना परेशान है हम। कंपेयर किया जाए राहुल गांधी और मोदी जी के में, तो मैं वो मोदी जी को अपने खुशी से वोट डालना चाहूँगी, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो मेरे नज़रिए में तो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बेहतर हैं। बुलंदशहर जिले का खुर्जा शहर पॉटरी इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बने क्रॉकरी के सामान दुनिया के कई मुल्कों तक जाते हैं। यहीं से बुगरासी प्रजाति के आम भी विदेशों में निर्यात होते हैं। लेकिन दूसरी ओर गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान और आवारा पशुओं की चिंता है, तो कारोबारियों की जीएसटी को लेकर शिकायत है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की वजह से फर्क सबको नजर आ रहा है। आज जो भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और आने वाले 5 साल में 400 पार का नारा जो मोदी जी का है, बिल्कुल सत्य है, अटूट सत्य है। ये तो पिछले 10 सालों में आज तक उन्होंने जनसंपर्क जो अब भी चल रहा है, अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए, उन्होंने एक बार भी जनसंपर्क नहीं किया है। 10 साल में कभी उन्होंने पलटकर नहीं देखा है कि उनके जो ये लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग पीड़ित हैं, व्यापारी पीड़ित हैं, लोग परेशान। प्रत्याशी को कोई वोट नहीं दिया जा रहा, मोदी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी को, या कुछ ना कुछ राम मंदिर के नाम पर वोट किया जा रहा है हमारी तरफ से। जो सरकार कर रही है, जो सरकार कानून बना रही है वो सही बना रही है और लोगों के फायदे के लिए बना रही है, फिर भी लोग क्या करते हैं कि विरोध में खड़े हो जाते हैं। जो रोड जो बन रही है उनमें सही हिसाब किताब बन रहा है कि भाई रास्ते सही हैं, आने जाने के लिए सुविधा हो रही है कि जहाँ 1 घंटा का रास्ता हुआ 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। शिक्षा पे इतनी महंगाई हो चुकी है, आम किसान अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो गई है किसान को। कोई भी बनेगा कांग्रेस। भैया ये तो जुमले वाली सरकार है, सदा इन्होंने जुमले ही बोले। बुलंदशहर में कांग्रेस अपनी पुरानी सियासी रौनक हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि मनमोहन सरकार के कामों की फेहरिस्त बताने के साथ ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर को मेट्रो से जोड़ने का वादा कर रहे हैं। बुलंदशहर जहां 2 बार से बीजेपी सत्ता में है और तीसरी बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वाल्मीकि जी सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। सर, अगर आपकी चुनौती की बात करें तो आपकी चुनौती कितनी आपको लग रहा है कि इस बार कामयाब होगी? क्या क्या आपके कुछ एजेंडे में है? हमारी चुनौती 100% कामयाब होगी। 90% हम कामयाब हो गए हैं। 10% ये 5-7 दिन का मामला बचा है, उसमें हम पूर्ण रूप से सफलता लेंगे। लेकिन जो मौजूदा सांसद है उनका कहना है, भोला जी का देखिए 2 इंजन की सरकार है, हमने पूरा काम करके दिखाया है, बयार है, 400 पार की डेवलपमेंट हुआ है, नेशनल हाईवेज गिनाते हैं। आपके एजेंडे में क्या है कि आपको लगता है कि जनता इन चीज़ों को लेकर के आपके साथ होगी, चाहे महंगाई हो? नेशनल हाईवे की जो बात आपने कही है, नेशनल हाईवे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना थी, इनकी तो योजना ही नहीं थी। कांग्रेस और बीएसपी के सामने बीजेपी उम्मीदवार भोला सिंह हैट्रिक की तैयारी में है। बीजेपी पहले भी 5 बार लगातार इस संसदीय सीट को जीत चुकी है, लेकिन इस बार मौजूदा सांसद भोला सिंह का भरोसा डबल इंजन की सरकार पर है। जनता का अपार सहयोग, अपार विश्वास और अपार समर्थन मिल रहा है। बहुत प्यार, अटूट प्यार जनता का मिल रहा है। जितना प्यार मैंने 2 चुनावों में नहीं देखा उससे अधिक मिल रहा है। और ये सब इतना प्यार, इतना उत्साह जो है, ये मोदी जी का 10 साल का सरकार की योजनाओं का काम और प्रदेश सरकार में योगी जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था सुधरी है, जो बिजली 24 घंटे में से 18-20 घंटे गांव में पहुंच रही है, इसका बहुत बड़ा बदलाव है। बुलंदशहर से बसपा ने गिरीशचंद्र जाटव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो शिवराम वाल्मीकि को, किसको आप अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, दोनों की जमानत जब्त होगी और बुरी तरीके से जमानत जब्त होगी। बुलंदशहर को बुनियादी बदलाव की जरूरत है। इस इलाके के लोग नई सरकार में विकास के 2.0 वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बुलंदशहर के बाद अब आपको अमरोहा लेकर चलते हैं और बताते हैं कि बुलंदशहर से अलग क्यों है अमरोहा का चुनावी मिजाज।